एशिया कप में 3 में से 3 मैचेस जो हैं वो इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिए और फाइनल भी जो था वो एक बहुत बड़ा मुकाबला था। बट उसमें एक डिफरेंस नजर आया बिकॉज पाकिस्तान की टीम से ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस तो थी। कुछ प्लेयर्स जो थे वो इन फॉर्म थे, जैसे साबज़दा फरहान। फिर बॉलिंग में पाकिस्तान ने अगेंस्ट बांग्लादेश अच्छा खेला, अगेंस्ट श्रीलंका अच्छा खेला। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो एक स्किल सेट है और जो पाकिस्तान टीम की टैलेंट बेस है, अब वो नज़र आया कि चाहे जो वर्ल्ड क्लास टीम्स हों, जैसे कि इंडिया वर्ल्ड क्लास टीम है, उससे थोड़ा पीछे है। बिकॉज एक दो स्टेप्स जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है उससे फिटनेस में एक दो स्टेप पाकिस्तान पीछे नज़र आया। फिर स्किल सेट में पाकिस्तान एक दो स्टेप पीछे नज़र आया और फिर टेम्परामेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। फाइनल की अगर सबसे पहले बात की जाए तो वहां पर पाकिस्तान को ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा कोलैप्स देखने को मिला। बिकॉज इससे पहले हमें बहुत बड़े बड़े कोलैप्स जो हैं वो देखने को मिले हैं, चाहे वर्ल्ड कप 2023 का मैच हो जो कि अहमदाबाद में था, पाकिस्तान 155 for 2 था और 191 पे पाकिस्तान ऑल आउट हो गया था। बट जो ये कोलैप्स था ये अबव ऑल था बिकॉज पाकिस्तान जो था 112 रन पे 2 आउट थे और फिर 146 पे आप ऑल आउट हो गए। वो जो एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा उससे फिर रिकवरी नहीं हो सकी। और वो डेंट क्यों पड़ा? वो एक जीती जागती तस्वीर है कि टेम्परामेंट की कमी है। और टेम्परामेंट जो है वो इस बेस पर नहीं आएगा कि 200 का स्ट्राइक रेट हो जाए। बिकॉज जो स्ट्राइक रेट है वो आता है टेक्निक से। जैसे हमने देखा कि अभिषेक शर्मा जो है 194 का उनका इंटरनेशनल T20 में स्ट्राइक रेट है। वो क्यों है? बिकॉज वो टेक्निकली बड़े साउंड है और हर बॉल जो है उसकी लेंथ का उन्हें पहले से ही पता होता है कि इस बॉल पर जो है वो ड्राइव खेलनी है, पुल शॉट खेलना है या कट मारना है। ये चीज़ आती है टेक्निक बेहतर होने से। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि पाकिस्तान को टेक्निकली उतना इम्प्रूव्ड होना है कि आप जो है वो उस तरह का फिर टेम्परामेंट लेकर आ सकें और फिर आप बड़े स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकेंगे। बिकॉज जब आपके पास टेक्निक होगी तो देन आपका 200 का स्ट्राइक रेट होगा। अगर आपके पास स्लॉगिंग है और आप स्लॉगिंग करके 200 का स्ट्राइक रेट पर जाएंगे वो आप नहीं कर सकते। इससे जो है मुझे लगता है पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट है उसकी भी थोड़ी ब्रेन वॉशिंग हुई होगी। बिकॉज जो कि स्टेटमेंट्स हमने पहले देखे माइक हैसन के कि स्ट्राइक रेट अच्छा होगा और मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, ये सब आता है टेक्निक इम्प्रूव्ड होने से। और टेक्निक आपकी उस लेवल की हो कि आपके प्लेयर्स की जो एम्पावरमेंट है या टेक्निक है वो तीनों फॉर्मेट्स खेलने वाले प्लेयर्स जैसी हो और प्रॉपर जब आप टेक्निकली वे में खेलते हैं तो देन आपका स्ट्राइक रेट जो है अब वो बड़ा हो सकता है। ये जो चीज़ें थी ये ऑब्वियसली पाकिस्तान को डेंट पड़ा इनसे और पाकिस्तान जो है वो इंडिया को 3 में से 1 मैच भी नहीं जीत सका। पाकिस्तान को ऑब्वियसली 146 का जो टारगेट था फाइनल में वो बिल्कुल भी इनफ नहीं था इंडिया की बैटिंग लाइनअप के लिए। बिकॉज आप एक बॉलर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि बॉलिंग ने पाकिस्तान को हरवाया, जबकि बैटिंग में जितना बड़ा कोलैप्स था उस कोलैप्स ने पाकिस्तान को हरवाया। जो 147 का टारगेट था, क्या आप ये चाहते थे कि इंडियन बैटिंग लाइनअप 147 का टारगेट ना बना पाए? बट कैसे, ये कैसे पॉसिबल था? ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज टेक्निकली वो लोग बहुत साउंड प्लेयर हैं। तिलक वर्मा जिन्होंने मैच फिनिश किया वो तीनों फॉर्मेट्स के प्लेयर हैं और टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर हैं। और उन्होंने जिस तरह से टेम्परामेंट शो किया अपना, हालांकि फाइनल से पहले बात थी कि अभिषेक शर्मा को अगर पाकिस्तान ने जल्दी आउट कर दिया तो ये मैच पाकिस्तान के पास हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। फिर भी बॉलर्स ने इस मैच में पूरी जान बनाए रखी और ब्रॉडकास्टर को पूरी इसमें जो है वो आखिरी ओवर तक ब्रॉडकास्टर के पास इस मैच की रेटिंग रही। बिकॉज आखिरी ओवर तक ये मैच लेकर गए और उस मैच में भी शाहीन अफरीदी ने बहुत इम्प्रेसिव स्पेल डाला। बट फ़हीम अशरफ बड़े इम्प्रेसिव रहे। बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो 2 मनी ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में आप शायद मैचेस जीत सकते हैं बट टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। टूर्नामेंट जीतने के लिए वी ऑल नो कि माइक हैसन की जो स्ट्रैटेजी है लीग क्रिकेट में शायद वो चल सकती है और इस्लामाबाद यूनाइटेड में ऑब्वियसली बहुत सारे ऑलराउंडर्स के साथ उन्होंने कोचिंग की है। बट अभी जो इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टैंडर्ड है इसमें बहुत सारे ऑलराउंडर्स के साथ आप टीम में नहीं जा सकते। बिकॉज अगर आप बहुत सारे ऑलराउंडर्स टीम में डालेंगे रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? बिकॉज जब आप स्पेशलिस्ट बैटर्स के साथ जाएंगे तो बैटर्स को पता होगा कि हमारा काम सिर्फ बैटिंग करना है, वी हैव टू डिलीवर ओनली इन बैटिंग।
और बॉलर जो हैं उनको पता होगा कि वी हैव टू डिलीवर ओनली इन बॉलिंग, सो वो फिर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अब कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा बिकॉज फ़हीम अशरफ से आप जो है वो सवाल नहीं कर सकते, वो कहेंगे कि मैं तो ऑलराउंडर हूँ। इसी तरह साइम अयूब जो हैं वो बिल्कुल, आपने 27-28 मैचेस में इस साल उनसे बॉलिंग करवाई है बट बैटिंग में उनका बुरा हाल है। सो इसी तरह से कुछ क्लैरिटी और लाने की ज़रूरत है। जिस तरह नवाज़ को आपने मैच विनर जो है वो कहा और फिर दुनिया का नंबर 1 बॉलर का, बट उससे बीच में 2 मैचेस में आपने बॉलिंग नहीं करवाई। सो जो फाइनल स्टेज थी वो एक असल टेस्ट था पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का भी और पाकिस्तान के प्लेयर्स का भी, बट वहाँ पर जो है वो चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत ही एवरेज नज़र आई बिकॉज साहबजादा फरहान ने जो स्टार्ट दिया पाकिस्तान को वो एक आउटस्टैंडिंग था और शायद वहाँ पर 180-190 बन सकता था, बट एट दैट मोमेंट जब एक टीम जो है वो 160 भी ना कर पाई और फिर आप एक्सपेक्टेशंस रखें कि इंडिया ये फाइनल हार जाए या इंडिया की बैटिंग जो है वो 146 का टारगेट ना अचीव करे, सो ये नहीं हो सकता। सो वो मैच आपको बॉलिंग ने तो हरवाया नहीं, वो मैच जो था वो आपको टेम्परामेंट ने हरवाया था बिकॉज 200 का स्ट्राइक रेट आप बैठे बैठाए 200 के स्ट्राइक रेट पे नहीं पहुंच सकते, या अपनी क्रिकेट को आप मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो नहीं बना सकते बिकॉज उसके लिए आपको टेक्निकली बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए। और जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो बेशक स्किल और इंटेंट का काम है, बट उसमें ये है कि उस मैच में भी हमने देखा कि जैसे हर कोई जो है वो एक ही ओवर में 50 रन करना चाह रहा है या हर बॉल पे हिटिंग कर रहा है बिकॉज हर ओवर में विकेट गिरा, 13वें ओवर में, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें में। सो उसने बिल्कुल भी जो है वो पाकिस्तान को बैकफुट पे धकेल दिया और कुलदीप यादव 4 विकेटें उन्होंने ली फाइनल में। वो हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं, हालांकि इसमें बहुत सारे पॉजिटिव भी थे, जैसे बुमराह को पाकिस्तान ने जो है वो तीनों मैचेस में चार्ज किया। हालांकि पहले मैच में थोड़ा वो ठीक रहे बट दोनों मैचेस में फिर साबजुद्दा फरहान ने उनको प्रॉपर जो है वो खेला। सो इसी तरह की जो है वो क्वालिटी क्रिकेट चाहिए और मुझे लगता है स्पेशलिस्ट का गेम जो है वो T20 क्रिकेट भी स्पेशलिस्ट का गेम है बिकॉज बहुत सारे ऑलराउंडर्स आपको जो है वो शायद मैचेस में डिफरेंट सीरीज़ में परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बट टूर्नामेंट में ऐसे फाइनल स्टेजेस में आपको एक करेक्टर चाहिए होते हैं, मैच विनर्स चाहिए होते हैं। सो मुझे लगता है कि अभी पाकिस्तान को बहुत कुछ इम्प्रूव करना है T20 वर्ल्ड कप से पहले, और T20 वर्ल्ड कप बस आ ही चुका है। सो पाकिस्तान को उनको जो है वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ को री-स्ट्रेटजाइज करना है बिकॉज बहुत सारे जो डिसीजंस हैं वो ऑन स्टेज लगा कर आपने इस टीम को सिलेक्ट किया था। बट पाकिस्तान का जो रिज़ल्ट था वो बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस जो है वो रहा। सो ऑब्वियसली पाकिस्तान को जो है वो बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स की तरफ जाना है। ऑब्वियसली T20 सीरीज़ पाकिस्तान खेलेगा साउथ अफ्रीका से और फिर जो है वो ट्राई नेशन सीरीज़ खेलेगा, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज़ होगी और फिर वर्ल्ड कप में जाना है। सो 3 सीरीज़ हैं ऑलमोस्ट T20 वर्ल्ड कप में जाने से पहले, जहाँ पर अपनी जो सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं आपको उनको टेस्ट करना होगा। और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सलमान अली आगा को अपनी बैटिंग के साथ परफॉर्म करना होगा बिकॉज अगर देखा जाए तो उन्होंने हाईएस्ट रन्स एशिया कप में 20 रन्स जो हैं वो बनाए हैं। सो ये उनका जो है वो टेक्निकली वाइज, हालांकि वो टेस्ट तीनों फॉर्मेट्स के अब वो प्लेयर हैं, सो उनको जो है अब वो T20 में शॉट्स डेवलप करने पड़ेंगे और शायद वो जो है वो इससे और बेहतर कर सकते थे एज इन प्लेयर बिकॉज उनको परफॉर्मेंस बैट के साथ देनी पड़ेगी। वरना लोग जो है वो यही बात करते हैं कि जब वो कैप्टन बने तो उनका अंडर 100 का स्ट्राइक रेट था और जब वो कैप्टन बने उन्होंने एक T20 इंटरनेशनल मैच खेला हुआ था और ख़ुद सलमान अली आगा की जो है वो जगह पर T20 में क्वेश्चन मार्क है। सो उनको जो है वो बैटिंग के साथ परफॉर्म करना है और देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है वो किस स्ट्रैटेजी के साथ नेक्स्ट जाता है बिकॉज मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ज़्यादा जो है वो स्पेशलिस्ट पर रिलाई करना पड़ेगा बिकॉज जो T20 वर्ल्ड कप होगा जहाँ पर दुनिया की बेस्ट टीम्स होंगी और बहुत बड़ा जो है वो टूर्नामेंट होगा, सो वहाँ पर जो है वो स्पेशलिस्ट का गेम होगा। वहाँ पर आप बहुत सारे ऑलराउंडर्स के साथ रिलाई नहीं कर सकेंगे। आपके पास स्पेशलिस्ट न्यू बॉल का बॉलर होना चाहिए जो कि आपको शाहीन के साथ न्यू बॉल शेयर करे, स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट 3 पेसर्स जो हैं वो खेलने पड़ेंगे और फिर उसके साथ स्पिनर्स जो हैं वो आपको चाहिए। बट स्पिनर्स जो थे वो ब्रार ने जो है वो टोटली मायूस किया इस एशिया कप में, हालांकि उनसे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की उम्मीद थी। 4 ओवर्स में उन्होंने फाइनल में भी
45 के आसपास रन्स दिए। हालांकि ये उनसे जो है वो इससे बढ़कर परफॉर्मेंस की डिमांड थी, बट वहाँ पर ऑब्वियसली बैटिंग एक फ्लॉप शो था बैटिंग का, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है फाइनल में उतनी इम्प्रोवाइजेशन नहीं ला सका। और इंडिया के अगेंस्ट आपको बहुत बड़ा करेक्टर चाहिए, टेम्परामेंट चाहिए। बेशक इंडिया हो, अगर पीछे भी बात की जाए तो जैसे 2021 का T20 वर्ल्ड कप था, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पाकिस्तान सेमीफाइनल हार गया। फिर 2022 T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान जो है वो फाइनल हारा था। सो ये जो टेम्परामेंट है, ये जो नर्व्स का गेम है, जो कि बड़ी टीम के अगेंस्ट और क्रूशल टाइम्स पर जो पाकिस्तान क्रॉस लाइन नहीं कर पाता, उसके लिए मुझे लगता है कि स्किल सेट को ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा और इसको डोमेस्टिक से जो है वो इसका स्टार्ट करना पड़ेगा। और डोमेस्टिक में जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा कि ये जो एक गैप है डोमेस्टिक क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में, जहाँ पर एक ह्यूज डिफरेंस नज़र आता है। बिकॉज जो डोमेस्टिक क्रिकेट है आपकी पाकिस्तान में और फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, सो इसका बहुत बड़ा ह्यूज जो है वो एक डिफरेंस है। बिकॉज इस पाकिस्तान टीम के बारे में बात की जाए तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये जो है बड़े न्यू टीम है, जबकि ये न्यू टीम बिल्कुल भी नहीं है। इनमें से आधे प्लेयर जो है फ़खर जमान, शाहीन, नवाज़, हारिस रऊफ़, ये सब जो है वो तकरीबन 10-10 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट और प्रोफेशनल क्रिकेट में, और बाकी प्लेयर्स भी जो हैं वो 2019-20 का उनका डेब्यू है। और हर प्लेयर जो है वो 10-10, 12-12 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल कर टीम में आया हुआ है। बट गैप जो है डोमेस्टिक क्रिकेट का और इंटरनेशनल क्रिकेट का, वो उसमें स्किल सेट का इतना डिफरेंस है कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो आपका जो स्किल सेट होता है वो एक्सपोज हो जाता है, या फिर आपका स्किल सेट जो होता है वो आपको श्रीलंका और बांग्लादेश के अगेंस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस दिलवा देता है। बट जब आप इंडिया के अगेंस्ट आते हैं तो फिर आप जो है 112 पे 2 खिलाड़ी आउट होते हैं और 146 पर ऑल आउट हो जाते हैं। उसमें जो है आउट होने वाले हर प्लेयर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, चाहे वो मोहम्मद हारिस हों जो इतना ख़राब शॉट खेल कर आउट हुए, आगा ने ऐसे ही शॉट खेल दिया, और फिर नवाज़ भी इतना ऑफ कलर नजर आए, लगा कि जैसे बैटिंग वो करना ही नहीं चाहते। और साइम अयूब ने भी बड़ा डिसअपॉइंट किया बैटिंग में, हालांकि उनको बड़ी जो है वो चांसेस मिले हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस भी पास्ट में नहीं हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज़, साउथ अफ्रीका सीरीज़ में। बट उसके बाद से उन्होंने बैटिंग में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया पाकिस्तान को एज इन ओपनर। सो मुझे लगता है कि अब जो है पाकिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड जो है वो यही है कि इस टीम पर रिलाई करना है, बिकॉज इसी टीम के साथ आपने वर्ल्ड कप में जाना है। और फिर जो है वो आपको शायद उसके बाद प्रूव करने का मौका नहीं मिलेगा। और अभी भी आपके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, बिकॉज आपके पास आधी टीम जो थी वो बहुत एक्सपीरियंस थी। शाहीन अफरीदी 6 ICC टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस उनके पास है, हारिस रऊफ हाईएस्ट विकेट टेकर्स इन T20 नेशनल्स फ्रॉम पाकिस्तान, और 2021 T20 वर्ल्ड कप से वो टीम के साथ हैं। फ़खर जमान मोर देन 9 ईयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। मोहम्मद नवाज़ 2016 से पाकिस्तान टीम के साथ हैं। सो ये ऐसे प्लेयर्स थे जो कि आपको एशिया कप जितवा सकते थे, बिकॉज इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पाकिस्तान को ट्रॉफ़ी दिलवाएं। बिकॉज पास्ट में बहुत सारे T20 वर्ल्ड कप्स और फिर 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, ये प्लेयर्स थे हमारे पास जिन्होंने खेला। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, बट ये उस तरह डिलीवर जो है अब वो नहीं, उस स्टेज पर डिलीवर नहीं कर सके। बट अभी ऑब्वियसली इनके पास चांस था कि इनको डिलीवर करना था, बट ऑब्वियसली ये ट्रॉफ़ी जो है वो पाकिस्तान को अपनी परफॉर्मेंस नहीं जितवा के दे सके। हालांकि पैचेस में परफॉर्मेंसेस आई, बांग्लादेश के अगेंस्ट बड़ी परफॉर्मेंसेस थी। हारिस रऊफ ने 4 आउट किए थे, शाहीन ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, श्रीलंका के अगेंस्ट शाहीन प्लेयर ऑफ द मैच थे। बट जो एक ट्रॉफ़ी जितवाने का टेम्परामेंट है वो मुझे लगता है कि जब आप पूरी टीम में क्लैरिटी लाते हैं और रोल्स आप डिफ़ाइन करते हैं तो वो तब आती है। सो रोल्स डिफ़ाइन करना और क्लैरिटी आना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे ऑलराउंडर्स के साथ जो है वो आप टूर्नामेंट का शायद फाइनल खेल सकते हैं, सेमीफाइनल खेल सकते हैं, बट लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। उसके लिए आपको टेक्निकल बैटर्स चाहिए और स्पेशलिस्ट 3 पेसर्स जो हैं वो चाहिए। सो देखना पड़ेगा पाकिस्तान को कि नेक्स्ट अब पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होती है T20 वर्ल्ड कप में। बट उससे पहले 3 सीरीज़ होंगी पाकिस्तान की जो कि पाकिस्तान को खेलनी है।